अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी यखनी वाला पुलाव। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 2 चम्मच ले लिया था सूखा धनिया, 4 से 5 दालचीनी के पीसेस, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 स्टार फूल और 4 से 5 लौंग और 2 लहसुन के टुकड़े और 2 इंच अदरक का टुकड़ा और एक छोटा सा प्याज और कुछ काली मिर्चें और 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ। ये हमने कुछ कड़ी पत्ते के लीव्स भी लिए थे, ये बहुत फ्रेश है, हमारे घर में लगे हैं तो हम वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब हम सारे अपने स्पाइसेस चिकन में ऐड कर देंगे। हमने 1 किलो चिकन लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया। ये हमने सूखे धनिया को नेट के पीस में इसलिए बांध दिया क्योंकि ये बाद में निकालना मुश्किल है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं इसे। इसका सारा टेस्ट पानी में चला जाएगा यखनी में। हमारी यखनी बहुत ही टेस्टी बनती है इससे। यहाँ पे हमने 1.5 किलो पानी ऐड किया और 1 चम्मच हमने नमक का ऐड किया। आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमने थोड़ी सी टाटरी ऐड की थी। और अब हम 1/4 टेबलस्पून सौंफ का ऐड करेंगे। और ये हमने अपने कुकर को बंद करके 7 से 8 मिनट के लिए लगा दिया। अब हम अपने चावलों का मसाला तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप घी लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में जो चावल हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको हमने बारीक बारीक काट के घी में हमने इसे अच्छे से ब्राउन करना है। ज़्यादा सारा ब्राउन करना है, इसे गोल्डन नहीं करना, क्योंकि हमारे फिर जो चावलों का कलर होता है वो ज़्यादा ब्राउन ब्राउन नहीं आता और वो वाइट वाइट रह जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ब्राउन करना है, इसे जलाना भी नहीं है। इसको हम हल्की आंच पर नहीं, इसको तेज़ आंच पर ही हम गोल्डन करेंगे, ब्राउन करेंगे, ताकि जल्दी से ब्राउन हो और ज़्यादा मज़े से क्रंची क्रंची से ब्राउन हो जाए। इनको हम हिलाते भी रहेंगे, साइडों वाले जल ना जाएं, क्योंकि हमारे जो प्याज होते हैं वो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें जल्दी जल्दी से हिलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज जो ब्राउन होते हैं जल्दी से और वो ज़्यादा जल भी ना जाए। यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। बिरयानी का अपना टेस्ट होता है और यखनी पुलाव जो होता है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज ब्राउन हो गए हैं। अभी इन्हें थोड़ा सा और हम ब्राउन करेंगे, फिर हम अब इनमें एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के 2 चम्मच हमने ऐड किए इसमें। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मसाला फ्राई कर लेंगे। हम अच्छे से अपने मसाले को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम चम्मच से टमाटरों को थोड़ा सा पीस रहे थे ताकि वो ज़्यादा बारीक हो जाए, ज़्यादा नज़र ना आए चावलों में बाद में। अगर हम थोड़ा सा इन्हें पीस लें तो हमारे जो चावल हैं फिर उसमें छिलका सा ही रह जाता है टमाटर का, वो इजीली निकल सकता है। अगर ये ज़्यादा टमाटर मोटे मोटे नज़र आए तो वो अच्छे नहीं लगते। हमारे घर में काफ़ी सारी सब्जियां लगी हुई हैं, बहुत फ्रेश सी सब्जियां यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर। हमारे घर में लीमू भी लगे हुए हैं, कड़ी पत्ता भी लगा है, धनिया पुदीना भी हम अपने घर का यूज़ करते हैं। आप भी कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर के इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे हमारा मसाला फ्राई हो गया था, हमने इसको थोड़ी देर ढक के भी रखा था। हमने 1 कटोरी दही ऐड की और गर्म मसाले सारे ऐड किए। खड़े मसाले, ज़ीरा 1 चम्मच, कुछ काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग और 2-3 स्टार फूल। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अपनी यखनी में भी 1 पूरा चम्मच ऐड किया हुआ है नमक का पहले से ही। अब हम 1/2 टेबलस्पून जड़ा मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अपना कुकर खोल के देख लेते हैं। हमारी यखनी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का ये यखनी पुलाव बनेगा आज हमारा इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप भी बहुत मज़े का पुलाव बना सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी जो सूखे धनिए की पोटली थी वो निकाल दिया है साइड पर, और जो हमारे कड़ी पत्ता के लीव्स थे वो भी हम सारे निकाल देंगे। अब हम अपने चिकन को फ्राई कर लिया थोड़ा सा मसाले में, ताकि हमारा चिकन बाद में टूटे ना ज़्यादा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा फ्राई करने के बाद। 1 से 2 मिनट हमने इसे फ्राई किया, बाद में हमने अपनी सारी यखनी इसमें ऐड कर दी। हमने यहाँ पे 1000 ग्राम बासमती स्टीम वाले चावल ले लिए थे, जिनको हमने 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया अच्छे से। इसमें हम 6 गिलास पानी के ऐड करेंगे। हमारी यखनी 6 गिलास पानी के बराबर थी, तो इसलिए हमने पानी ऐड नहीं किया इसमें। अब हम अपने चावल भिगोए हुए ऐड कर देंगे इसमें। चावलों को डालने के बाद हमने इन्हें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि हमारे फिर चावल जो हैं वो टूट जाते हैं।
अब हम इनको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इनका पानी खुश्क होगा तब हम इनको दम पे रख देंगे। यहाँ पे हम अपना धनिया पुदीना ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये अभी सारी चीज़ें हमारे घर की हैं, बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे हमने रोटियां लपेटने वाला पोना लगा के इसको बंद कर दिया। हम पहले इसको तवे पे रख के ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे और 1-2 मिनट के बाद इसकी आंच हल्की कर देंगे। ये हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहे।